सपनों में आ जाना, कभी रूपोस हो जाना, कभी सपनों में आ जाना, कभी रूपोस हो जाना, कभी सपनों में आ जाना, कभी रूपोस
मगर भूला नहीं जाता। तुमको भूलना चाहूं मगर भूला नहीं जाए। मैं तुमको भूलना चाहूं मगर भूला नहीं जाता। मैं तुमको भूलना चाहूं मगर भूला नहीं जाता। तुम्हारी सांवरी सूरत में कुछ जादू सदा गोपाल गिरधारी जमाने से निराला है। मेरा गोपाल गिरधारी हमारे से निराला है। जमाने से निराला है। हमारे से निराला है। जमाने से निराला परिवार कृष्णलाल की जय। तो सूत जी महाराज कथा के लिए उपस्थित हुए। 88,000 ऋषियों ने निवेदन किया, जिनमें प्रधान ऋषि थे शौनक। शौनक ऋषि ने कहा, भगवान आज हम आपसे 6 प्रश्न करते हैं। 1-2 नहीं, बार बार बीच में प्रश्न करेंगे तो अच्छा नहीं लगेगा, इसलिए एक बार में 6 प्रश्न करते हैं। आप क्रमशः उनका उत्तर हमको दीजिएगा। तो सूत जी से ऋषियों ने कहा, पापी जीव के कल्याण का उपाय क्या है? पहला प्रश्न। दूसरा प्रश्न है, भगवान के अवतार क्यों लेते हैं? भगवान अवतार क्यों लेते हैं? भगवान के अवतार कितने हैं? ये तीसरा प्रश्न है। चौथा प्रश्न है, धर्म का स्वरूप क्या है? और 5वां प्रश्न है कि भगवान देवकी के गर्भ में क्यों आए? भगवान गर्भ में क्यों आए देवकी? अंतिम प्रश्न है, भगवान के जाने के बाद धर्म किसकी शरण में गया? धर्म क्व शरणम गता। सूत जी महाराज ने वर्णन किया कि भाई आपके प्रश्नों का उत्तर तो मैं दूंगा, थोड़ा अपने गुरुदेव का वंदन कर लूं। और श्री सूत जी ने अपने गुरुदेव का ध्यान किया। यस्यानुभावामखिल श्रुति सारमेक माध्यात्मदीपमतिथि तीर्षततां तमोन्धम् संसारिणां करुणयापि पुराणगुह्यं तं व्याससूनमुपयामि गुरुं मुनीनां। गुरुदेव का ध्यान किया। नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। श्री भगवान बद्रीनाथ का जो स्वरूप है उसका ध्यान किया है। और नारायण भगवान का, नर माने अर्जुन, बद्रीनाथ में नर और नारायण दोनों तपस्या कर रहे हैं, है ना। नर और नारायण का प्राकट्य हुआ है बद्रीनाथ में। नर और नारायण तपस्या कर रहे थे। क्यों कर रहे थे? बोले सहस्र कवची नाम का एक राक्षस प्रकट हुआ जिसके 1000 कवच थे। कितने थे? 1000।
उसने वरदान मांगा कि मुझको वही व्यक्ति मार सकता है जो 1000 वर्ष तक तपस्या कर लेगा, वो मेरे एक कवच को तोड़ सकता है। कितना? 1000 वर्ष तपस्या करने वाला सिर्फ मेरे एक कवच को तोड़ सकता है, और उसके ऐसे 1000 कवच थे। एक कवच टूटने के बाद उसकी तपस्या जो शक्ति थी वो क्षीण हो जाती थी, तो वो मार देगा। इसलिए नर और नारायण ने मिलकर के, जब नर तपस्या करते थे तो नारायण लड़ते थे, और नारायण तपस्या करते थे तो नर लड़ते थे। ऐसे करके उस सहस्त्र कवची राक्षस का वध किया है। एक कवच बच गया, एक कवच बच गया था, 999 कवच टूट चुके थे। तब तक वह जाकर के सूर्य नारायण के अंदर प्रवेश कर गया, सूर्य लोक में चला गया, और जाकर के अपने आप को बचाने के लिए सूर्य में प्रवेश कर गया, सूर्य नारायण में। तब वो नारायण तो हुए भगवान श्री कृष्ण, और नर हुए अर्जुन द्वापर युग में आकर के। और जो सहस्त्र कवची राक्षस था, जो सूर्य नारायण के गर्भ में, सूर्य नारायण में प्रवेश कर गया था सूर्य लोक में, वह सूर्य के अंश से कर्ण बना। एक कवच जो बचा था उसका वध करके कर्ण का भगवान ने उस सहस्त्र कवची राक्षस को सदा के लिए मिटा दिया। इसलिए कर्ण का अर्जुन का बैर था। तो नर नारायण तपस्या करते हैं बद्रीनाथ धाम में, और इस श्लोक के साथ में उस स्वरूप का दर्शन और वंदन किया गया जहाँ सरस्वती माता का प्राकट्य है। सरस्वती नदी है, वहाँ बह रही है, और वहीं व्यास जी का स्थान है शम्यप्राश। तो पहला प्रश्न था कि पापी जीव के कल्याण का उपाय क्या है। तो कहा गया कि पापी जीवात्मा के कल्याण का उपाय भगवान की शरणागति है। पापी से पापी जीव भी, और अंतिम समय में भी अगर दोनों हाथ उठा करके कह देता है कि हे प्रभु मैं तुम्हारी शरण में हूं। गरुड़ पुराण में लिखा है कि मरते समय भी, प्राण निकलते समय भी अगर कोई कह देता है कि मैं सन्यासी हूं शव विधि से, तो उसे सन्यास का फल प्राप्त हो जाता है। इसलिए पापी जीव के कल्याण का उपाय भगवान की शरणागति है। भगवान अवतार क्यों लेते हैं? बोले अपने भक्तों को सुख देने के लिए अवतार लेते हैं। जैसे माँ का छोटा बालक जब रोता है तो उसे दुलार प्यार चुप करने के लिए, लाड़ करने के लिए माँ बच्चा बन जाती है। पढ़ाने वाले विद्यार्थी, छोटे छोटे बच्चे जब पढ़ते हैं प्राइमरी स्कूल में, प्राथमिक स्कूल में, पहली कक्षा में, तो उस समय मास्टर जी कैसे पढ़ाते हैं? मास्टर जी को तो सब ज्ञान है, किंतु बच्चे को पढ़ाने के लिए वो बच्चे जैसी बातें करते हैं उस तरह पढ़ाते हैं। आजकल की पढ़ाई तो अंग्रेजी की है। पहले जब पढ़ाते थे तो कैसे पढ़ाते थे? छोटे आप पे कछू नहीं, बड़े आप पे डंडा, है ना? छोटी पे कछू नहीं, बड़ी पे चुटिया। तो ये मास्टर जी तो सब लिख सकते हैं, लेकिन बच्चे को समझ में आए, विद्यार्थी को, इसलिए वो बनाते थे कि गोल 2 अंडा बना दिए, है ना, फिर डंडा लगा दिया, फिर आगे से आधा अंडा फोड़ दिया, तो बन गया अ। तो विद्यार्थी को समझ में आए, पढ़ने वाले बालक को समझ में आए, इसलिए जैसे मास्टर अनभिज्ञ बन जाता है, मेरा बालक सुख प्राप्त करे, इसलिए माँ जैसे अनभिज्ञ बन जाती है, पिता बन जाता है छोटे बालक को खुश करने के लिए, घोड़ा बन जाता है। हाँ, और जैसे छोटा बच्चा ऐसे दिखाए, उंगली करे या लकड़ी ऐसे करे तो वो क्या कहता है? अरे लग गई, लग गई, लग गई, जिससे उसे सुख मिले। इसी प्रकार अपने भक्तों को सुख देने के लिए भगवान भी आकर के भक्तों जैसे बन जाते हैं।
नहीं तो तीन लोक के स्वामी को ग्वाला बनने की क्या आवश्यकता है। किंतु माता यशोदा गोप मेरे भक्त सुख प्राप्त करें तो ठाकुर जी ग्वाला बनकर के ब्रज में रहे, माखन की चोरी की। ये लीलाएं भगवान ने अपने भक्तों के लिए, रसिक जनों के आस्वादन के लिए की। किसके लिए की? रसिक जनों के आस्वादन के लिए, रसिक जन सुख प्राप्त करें। कृष्ण करणामृत ग्रंथ में एक भगवान के श्री कृष्ण के चरित्र का वर्णन है कि ठाकुर जी और श्री राधा जी घूमने के लिए गए तो सुंदर सुंदर पुष्प ऊंची डाली पर लग रहे थे। तो श्री राधा जी ने कहा, लाला कन्हैया पुष्प बहुत सुंदर हैं, मेरी इच्छा है कि इनमें से कुछ पुष्प तोड़े जाएं। ठाकुर जी बोले तो तोड़ लीजिए। बोले मैं पहुंच नहीं रही, ऊंची डाली है, तो तुम मुझे पैर पकड़ करके, ऐसे पकड़ करके ऊपर कर दो। तो श्री राधा जी को पकड़ करके और ठाकुर जी ने ऐसे ऊपर किया। राधा जी एक हाथ से डाली पकड़े थी, एक हाथ से पुष्प चुन रही थी और ठाकुर जी ने छोड़ दिया तो डाली हिल रही थी, क्योंकि अगर हम लटके हैं तो भय लगता है और भय के मारे शरीर कंपायमान, तो वो डाली बार बार हिल रही थी, ऊपर नीचे जा रही थी और उसमें से पुष्प झड़ रहे थे। तो श्री किशोरी जी ने कहा, लाला तुम्हारे बचपन की नटखटता अभी गई नहीं है, कन्हैया अभी बचपन की नटखटता गई नहीं है, मुझे छोड़ दिया, गिर जाऊंगी तो ठाकुर जी बोले, किशोरी जी ये पुष्प जब झड़ रहे हैं तो आप बहुत अच्छी लग रही हैं। ये लीला भगवान क्योंकि भक्तों की सुख देने के लिए। रसिक जन ऐसी कथाओं को श्रवण करके आनंद को प्राप्त करते हैं, इसलिए भगवान अवतार लेते हैं। मुक्ति तो वो चाहते हैं जिनको भय रहता है, भगवान की लीलाएं नहीं देखनी है, ठाकुर जी के रस का जैसे आस्वाद नहीं, वो मुक्त होना चाहता है। सगुणोपासक मोक्ष न ले, मोक्ष वो लेता है जो निर्गुण का उपासक है। जो सगुण साकार का उपासक होने वाला कभी मोक्ष की प्राप्ति नहीं करता। वो क्या कहता है, बोले मुझे तो ठाकुर जी जब जब अवतार लें तब तब उनके साथ लीला करने का सौभाग्य प्राप्त हो। भगवान के अवतार कितने हैं, ये दूसरा प्रश्न है। इसका उत्तर देते हुए सूत जी कहते हैं, यद्यपि भगवान के अनंत अवतार हैं, हरे अनंत हरि कथा अनंता, हरे अनंत हरि कथा अनंता, कहे सुनै बहु विधि सब संता, कहे सुनै बहु विधि सब संता। हरे अनंत हरि कथा अनंता, कहे सुनै बहुविध सब संता। भगवान के अनेकों अनेक अवतार हैं, किंतु इनमें ठाकुर जी के 24 अवतार प्रधान हैं। 24 अवतार में कौन है, तो भागवत जी में 22 अवतारों का वर्णन है। 22 अवतार की कथा सूत जी ने सुनाई। 2 अवतार की कथा श्री देवी भागवत में है, हंस और हयग्रीव। ये 2 कथाएं देवी भागवत में, अन्य पुराणों में हैं। भागवत जी में 22 अवतार की कथा है। इनमें अगर 22 की संख्या से गिनते हैं तो 21 अवतार भगवान के हो चुके हैं, और 24 की संख्या में गिनते हैं तो 23 अवतार पूर्ण हो चुके हैं। 24वां अवतार कब होगा, बोले जब कलिकाल का अंत समय आएगा। कब आएगा, देखिए कलयुग है 4,32,000 वर्ष का। कितने वर्ष का है, 4,32,000 वर्ष का है। उसमें 500 वर्ष शेष रह जाएंगे कलयुग की,
समस्त वर्ष जब व्यतीत हो जाएंगी, मात्र 500 वर्ष शेष रहेंगी, तब उड़ीसा के संभलपुर ग्राम में, दक्षिण देश में संभलपुर ग्राम में, यद्यपि यहाँ उत्तर प्रदेश में भी मुरादाबाद के पास में संभलपुर गांव, संभल जिला है, तो यहाँ के लोग तो यही मानते हैं कि यहीं पर अवतार होगा। लेकिन जो पुराणों में संभल ग्राम का जो वर्णन है, उसकी जो विभूति का वर्णन है कि वहाँ क्या क्या चीज होंगी, वो सारे चिन्ह उड़ीसा के संभलपुर गांव में मिलते हैं। उड़ीसा में संभलपुर गांव दक्षिण में, वहाँ विष्णु शर्मा गौड़ ब्राह्मण के यहाँ उसकी कुंवारी कन्या से भगवान का अवतार होगा, कल्कि का। कुमारी कन्या के यहाँ भगवान का अवतार होगा। अवतार लेने के बाद ठाकुर जी बड़े हो जाएंगे तत्काल, और थोड़े ही समय पर श्री परशुराम जी महाराज भगवान परशुराम आएंगे, वो उनके गुरु बनेंगे और उनको शस्त्र विद्या का प्रदान करेंगे। परशुराम जी अमर हैं ना, चिरजीव। अश्वत्थामा बलिर्व्यासो हनुमानश्च विभीषण कृपः परशुरामश्च सप्तैते चिरजीवेन। तो परशुराम जी आकर के शस्त्र विद्या का ज्ञान देंगे। उसके बाद घोड़े पर बैठ करके कन्याकुमारी से कश्मीर की ओर भगवान कल्कि प्रस्थान करेंगे। उस समय जितने भी पापी दुराचारी दुष्ट दुरात्मा होंगे, सबका वध करते हुए जो थोड़े बहुत किंचित मात्र धर्मात्मा होंगे उनको छोड़ देंगे। सबको वध करते हुए हिमालय कश्मीर की तरफ चले जाएंगे और जम्मू में जाकर के जो वैष्णो देवी हैं, कटरा में वैष्णो देवी कुमारी हैं, उनका अभी विवाह नहीं हुआ, तो वो तपस्या कर रही हैं। भगवान कल्कि से उनका विवाह होगा। विवाह के पश्चात ही जैसे ही वरमाला जयमाला का डलेगी, कल्कि भगवान के गले में माता विष्णु डालेंगी, उसी के तत्काल बाद ही सतयुग का प्रारंभ हो जाएगा। जितने पुरुष जीवात्मा बचे होंगे वो सब अपने आप ही सतयुग जैसी उनकी बुद्धि हो जाएगी और वो सब सतयुगी हो जाएंगे, सात्विक वृत्ति वाले हो जाएंगे। जो झूठ वाले थे उस समय जो झूठ बोल रहे होंगे वो भी फिर अपने आप ही सत्यवादी हरिश्चंद्र हो जाएंगे। ये भगवान के अवतारों की कथा है। इसके बाद में प्रश्न था कि धर्म का स्वरूप क्या है। देखिए धर्म क्या है। अब धर्म की परिभाषा बहुत है। जैसे आगे वर्णन आएगा, अजामिल के प्रसंग में यम दूत कह रहे हैं, वेदो प्रणीतो धर्म, है ना। वेदों ने जिसका निष्पादन किया है, वेदों ने जो कार्य करने के लिए कहा है वो धर्म है, और वेदों ने जिसके लिए मना किया है वो अधर्म है। दूसरा कहा गया, धर्म की एक परिभाषा कही गई, धर्म न दूसर सत्य समान, 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 आगम निगम पुराण बखाना, आगम निगम पुराण बखाना। तो ये कहा गया कि सत्य ही धर्म है। एक पुराण के अनुसार, एक श्रुति कहती है कि सत्य ही धर्म है, तो यहाँ एक जगह ये भी कहा गया, एक ही धर्म एक व्रत नेमा, एक ही धर्म एक व्रत नेमा, एक ही धर्म एक व्रत नेमा, एक ही धर्म एक व्रत नेमा,
बचन मन पति पद प्रेमा। गाये बचन पद पति पद प्रेमा। ये भी धर्म की संज्ञा है। अर्थ क्या है? अर्थ ये है कि धर्म न दूसरा सत्य समाना। ये जीवन के जो पहलू उनमें सत्यता को महत्व दिया गया। तब स्त्री के लिए पति के चरणों में स्नेह करना ही, अनुराग ही धर्म है। स्त्री के लिए पति के चरणों में अनुराग रखना ही उसका धर्म है। विद्यार्थी के लिए विद्या का पढ़ना ही धर्म है। शिष्य के लिए गुरु की शरणागति ही धर्म है। जीव मात्र के लिए भगवान की शरणागति धर्म है। पुत्र के लिए पिता के चरण सेवा करना, पिता की आज्ञा का पालन करना धर्म है। और ये सारे धर्म जाकर के कहाँ मिलते हैं? वेदों प्रणीतो धर्म। वेदों ने इस सारे धर्मों का वर्णन किया, अर्थात वेद के अनुसार चलना ही धर्म है। देखिए क्या होता है, पहले जो राजपाट चलता था वो चलता था शास्त्र के मत से। हर राजा के पास में कोई न कोई गुरु होता था और वह गुरु जो बताता था, वर्णन करता था कि राजन धर्म ये कहता है, वेद ये कहता है, शास्त्र ये कहता है, उसके अनुसार राजा शासन को चलाता था और घर चलता था सास के मत से। बूढ़ी माँ सासू मैया कहती थी कि घर में ऐसा कर लो, बहू रानी वही करती थी। लेकिन समय के प्रभाव से बदल गया और राज्य चलता है बहुमत से। जिसके पास बहुमत है उसी की सरकार है और घर चलता है बहू के मत से। घर में बहू का मत और देश में बहुमत। तो धर्म क्या है? बोले वेद के अनुसार चलना ही धर्म है। अंतिम जो प्रश्न है कि भगवान के जाने के बाद धर्म किसकी शरण में गया, इसका उत्तर श्रीमद् भागवत में आदि से लेकर के अंत तक श्री सूत जी महाराज ने दिया है। अब सूत जी वर्णन करते हैं, द्वापरे समुन प्राप्ते तृतीय युग परे जातः पराशराद योगी वासभ्याम कलया हरे। ये जो चतुर्युगी चल रही है, इसके तीसरे युग द्वापर में पाराशर ऋषि ने वसु कन्या सत्यवती के गर्भ से व्यास जी को जन्म दिया। पराशर ऋषि जा रहे थे, गंगा के पार करने के लिए पहुंचे। गंगा के तट पर वसु कन्या जो सत्यवती थी उसका पालन मल्हा के यहाँ हुआ, निषाद के यहाँ। तो वो भी नाव चलाना जानती थी। दासराज जो उनका नाम था, वो दासराज जब नहीं थे वहां पर, तो पराशर ऋषि को गंगा पार करने के लिए सत्यवती ने नाव को खे दिया। नौका में बैठ करके पराशर ऋषि आगे चले तो काम ने उनको प्रेरित किया और उन्होंने सत्यवती से संसर्ग करना चाहा। सत्यवती ने कहा, इसका एक नाम था योजन गंधा। 404 किलोमीटर तक इसकी अंदर जो मछली की दुर्गंध थी वो जाती थी। तो इसका एक नाम था मत्स्य गंधा और योजन गंधा। इसने कहा, सत्यवती ने, महाराज मैं तो कुमारी कन्या हूं और कुमारी कन्या पुरुष का स्पर्श नहीं कर सकती, यह अधर्म है। तो उन्होंने पराशर ऋषि ने कहा, जा मैं तुझे सूर्य को साक्षी मान करके पत्नी स्वीकार करता हूं। विवाह 8 प्रकार के बताए हैं ना। तो पराशर ऋषि ने कहा, मैं तुम्हारे साथ गंधर्व विवाह करता हूं। सत्यवती ने कहा, प्रभु फिर मेरे साथ दूसरा कोई पुरुष विवाह नहीं करेगा। तो पराशर ऋषि ने कहा, मैं वरदान देता हूं कि तुमको
तुम्हारे गर्भ पर, तुम्हारे कौमार पर, तुम्हारे सतीत्व पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। तो बोले महाराज सूर्य देख रहे हैं, संसर्ग के लिए रात्रि का समय निश्चित किया गया है, दिन में संसर्ग नहीं करना चाहिए। तो सूर्य को छुपा दिया पराशर ऋषि ने, और उस संसर्ग से व्यास जी का प्राकट्य हुआ। द्वीप में जन्म लेने के कारण इनका नाम द्वीपायन था। काले होने के कारण नाम कृष्ण पड़ा। दोनों मिलकर के कृष्ण द्वीपायन, ये इनका नाम था व्यास जी का। तो व्यास कैसे हुए? बोले वेदों का विस्तार करने के कारण से इनका नाम व्यास रखा गया। वो व्यास जी एक दिन बैठे हुए हैं और सरस्वती के पावन पुलिन पर बैठे चिंतित थे। तब श्री नारद जी वहां पहुंचे हैं। नारद जी ने जाकर के कहा, पाराशर महाभाग भवतः कचिदात्मन परितुष्यति शारीर आत्मा मानस एव वा। अरे पराशर ऋषि, हे पराशर के पुत्र पराशर, आप इतने चिंतित क्यों हैं? श्री व्यास जी ने कहा, क्या करूं भगवान नारद जी, मैं चिंतित इसलिए हूं कि मैंने एक वेद था उसके 4 भाग कर दिए, वेद 4 हो गए, किंतु मुझे शांति नहीं मिली। 17 पुराणों की रचना मैंने कर दी। महाभारत जैसा विशाल ग्रंथ मैंने लिख करके तैयार किया, जिसमें 1 लाख श्लोक है। कितने? 1 लाख। इतना विशाल काय ग्रंथ। भारतः पंचमो वेद, ऐसा कहा गया है कि महाभारत 5वां वेद है। महाभारत को जो पढ़ लेता उसको कुछ और पढ़ने की जरूरत नहीं है। समस्त वेदों का सार महाभारत में वर्णन है। कहा गया, भारतः पंचमो वेद जमाता 10मो ग्रह। जमाई राजा 10वें ग्रह हैं। क्यों? बोले अन्य ग्रह तो आते हैं किसी भी राशि पे, तो फिर निश्चित समय पे जाके चले जाते हैं। शनि 7.5 वर्ष रहता है। वैसे 2.5 वर्ष एक राशि पर शनिदेव रहते हैं। 18 महीने राहु और केतु रहते हैं। 18 महीने। सूर्य एक राशि पर 1 महीने रहते हैं। चंद्रमा एक राशि पर 2.25 दिन रहते हैं, और 13 महीने रहते हैं गुरु। किंतु ये जमाता ऐसा ग्रह है जो कन्या रूपी राशि पर सदा के लिए बैठ जाता है, फिर उस राशि को नहीं छोड़ता। तो जमाता 10मो ग्रह, आप ऐसा कहा गया। श्री नारद जी ने कहा, भगवान आपने 17 पुराण बनाए, अच्छी बात है, महाभारत भी बनाया, अच्छी बात है, किंतु भगवान आपने भगवान की बाल लीलाओं को नहीं लिखा। किसी भी ग्रंथ में श्रीमद् भागवत के अलावा भगवान श्री कृष्ण की बाल लीलाओं का वर्णन नहीं है। तो बोले आपने ठाकुर जी की कथा को नहीं लिखा, उनके भक्तों की कथा को नहीं लिखा, जिससे सुनकर के भक्तों को आनंद की प्राप्ति हो। तब श्री नारद जी कहने लगे, आप कोई अन्य ग्रंथ लिखो। व्यास जी ने कहा, महाराज अब वृद्धावस्था, इस अवस्था में क्या लिख सकता हूं, मेरी लिखने की सामर्थ्य नहीं। तो नारद जी ने कहा, आप तो ठाकुर जी पर छोड़ दो, ठाकुर जी कृपा करेंगे तो सब कुछ हो सकता है। उनकी कृपा बहुत विशाल है। भगवान जब कृपा करते हैं तो बहुत अच्छे करते हैं, और ठाकुर जी कृपामय हैं, कृपालु हैं। मेरा ही वर्णन सुन लीजिए। नारद जी सुनाने लगे कि मैं पूर्व काल में ब्रह्मा जी के यहाँ जन्म लिया, तो ब्रह्मा जी ने मुझसे कहा कि बेटा सृष्टि का विस्तार करो। मैंने मना कर दिया।
ब्रह्मा ने श्राप दे दिया, जाओ तुम उपबरहण नाम के गंधर्व हो जाओगे। मैं उपबरहण नाम का गंधर्व हो गया। एक दिन ब्रह्मा जी की सभा में ही मैं गायन कर रहा था। रंभा नाम की जो नृत्य की थी, अप्सरा थी, वह अप्सरा नृत्य कर रही थी। उसका अंचल हट गया, जो उत्तरीय वस्त्र था दुपट्टा वो हट गया और हवा से उड़ गया। मेरी दृष्टि उधर चली गई। ब्रह्मा जी ने देखा तो मुझे शाप दे दिया, जाओ तुम शूद्र योनि को प्राप्त हो जाओगे। इस धरती पर आकर के मैं द्रुमल नाम के गोप की धर्म पत्नी कलावती के गर्भ से मैंने जन्म लिया शूद्र योनि में। मेरी माता शूद्र योनि को प्राप्त थी और माता मेरी संत ऋषियों की सेवा करती थी, ब्राह्मणों की सेवा करती थी। उनकी लकड़ी लाना, झाड़ू लगाना आदि सेवा करती थी। तो जिन ब्राह्मण जो वनवासी ब्राह्मण थे वहां मेरी माता सेवा करती थी। उनके यहाँ चातुर्मास के लिए ऋषिगण आए। वह ऋषि जब भोजन कर लेते थे, उनकी पत्तल पर जो झूठन बचती थी उच्छिष्ट, वो मेरी माता मुझे खिलाती थी। देखिए, धर्म शास्त्रों ने झूठा खाने के लिए मना किया है। धर्म शास्त्र कहते हैं किसी को किसी का झूठा नहीं खाना चाहिए। उच्छिष्ट का निषेध है, क्योंकि खाए हुए को जब दोबारा खाते हैं तो विष्ठा के समान हो जाता है। कुछ ऐसी जगह हैं जहां झूठा खाने का निषेध नहीं, जैसे पति का खाया हुआ पत्नी खा सकती है, वहां उसका निषेध नहीं है। और सच्चे सदगुरु हो तो शिष्य उनका उच्छिष्ट ग्रहण कर सकता है, बाकी किसी के लिए, सबके लिए मना किया गया है। उच्छिष्ट नहीं खाना चाहिए। किंतु नारद जी कह रहे हैं संतों का उच्छिष्ट खाया गया तो उससे मेरी बुद्धि सात्विक हो गई, क्योंकि अन्न की शुद्धि को हमारे धर्म शास्त्रों ने बड़ा विधि बताई है। हमको बहुत विचार करना चाहिए, अन्न कितना सात्विक है, हम क्या खाएं, किसके द्वारा दिया हुआ खाएं। हर किसी के घर का भोजन नहीं करना चाहिए। उसने न जाने कैसे लाकर के वो भोजन बनाया है। पाप की कमाई से अगर कमाए हुए अन्न को खाओगे तो फिर पाप बुद्धि तुम्हारे यहाँ भी आ जाएगी। इसलिए नारद जी कहते मेरी माता ने जब संतों का उच्छिष्ट मुझे खिलाया तो मेरी बुद्धि सात्विक हो गई और मेरा मन भी भजन में लग गया। तो मैंने एक दिन महात्माओं से कहा, बाबा आप अब कब जाएंगे? महात्माओं ने कहा कि बस कुछ दिन के बाद हम चले जाएंगे। तो मैंने कहा नहीं नहीं बाबा, अभी नहीं जाना, अगर जाओ तो मुझे भी अपने साथ लेकर के चलना। जब आप हिमालय की ओर जाओ तो मुझे भी अपने साथ लेकर के चलना। महात्माओं ने कहा ये तो बड़े सौभाग्य की बात है बेटा कि इस छोटी सी उम्र में तुझको भजन करने का प्रभाव, भजन करने की जिज्ञासा हो गई कि बालापन सो हरि भजे जगते रहत उदास, तीरथ तिन आशा करें कब आवे हरिदास। बचपन से जो भजन करते हैं भगवान उनकी तीर्थ भी आस करते हैं कि ऐसे भक्त कब आएंगे। तो लाला बहुत सौभाग्य की बात है, परसों हम जाएंगे तो तुम हमारे साथ चलना। और मेरी मैया को ये बात मालूम हुई तो मेरी मैया ने आकर के कहा बाबा, मैंने सुना, मेरी मैया ने आकर के महात्माओं से कहा कि बाबा मैंने सुना है कि आप मेरे बेटे को लेकर के जाएंगे। बाबा मेरे बेटे को लेकर के मत जाना। क्यों? मेरे बुढ़ापे की रक्षा करने वाला, बुढ़ापे का सहारा तो वो बालक है। मेरा अपना कहने के लिए जीवन में कोई और नहीं है, केवल एक बेटा मेरा है और वो मेरे बुढ़ापे की लाठी है, वो मेरा सहारा है। और तुम उसको लेकर के चले जाओगे तो मैं कैसे रहूंगी? तो महात्माओं ने कहा नहीं मैया,
तू चिंता न कर, हम तेरे बेटे को नहीं ले जाएंगे। और देखिए क्या हुआ, नारद जी जब चलने के लिए तैयार हुए तो महात्माओं ने कहा, बेटा धर्म कहता है, शास्त्र कहते हैं, शास्त्रों में वेदों ने पहले सबसे पहले कहा मातृदेवो भव, माता देवता है, पितृ देवो भव, पितृ देवता हैं। तो माता और पिता जो देवता है तुम्हारे घर में बैठे हैं, पहले उनकी सेवा करो, तब जाकर के बाहर के देवताओं की सेवा करो। अभी सच्चा देवता तो तेरा घर में बैठा है बेटा, उसकी सेवा कर, और जब माता जी चली जाएं तब तू भजन करना, तब हमारे पास आ जाना। नारद जी ने कहा जैसी आपकी आज्ञा। अब देखिए महात्मा तो चले गए, लेकिन महाराज जी जो नारद जी हैं उनको बार बार वही ध्यान आता है। जैसे माला लेकर के संध्या करने बैठते थे, एक ही बात ध्यान आती, अरे राम मेरी मैया जाने कब मरेगी। अब भजन दूसरा हो गया कि मैया जाने कब मरेगी। क्यों? बोले मैया मरे तब हम भजन करें, मैया मर जाए तो झंझट टूटे तभी तो आगे जाए। ऐसे नारद जी चिंतित होने लगे। तो एक दिन क्या हुआ, जब नारद जी अपने पूर्व जन्म की कथा सुना रहे, बोले एक दिन मेरी मां गाय का दूध निकालने के लिए गई तो सर्प पर पैर पड़ गया। सर्प पर एकात्मजा में जननी योषिन्मूढ़ा च किंकरी मैं आत्मजो न्यन्यगतो चक्रे स्नेहानुबंधनम। माता गाय का दूध दोहने के लिए गई हैं तो सर्प पर पैर पड़ गया। एकदा निर्गतांगे हाथ दोहंती निसगाम पथि सर्पो दशत्पदा स्पृष्ट कृपणाम कालचोदित। वह दूध देने के लिए गई तो दूध निकालने के लिए गाय का गई, सर्प पर पैर पड़ा, सर्प ने डस लिया, माता की मृत्यु हो गई। और माता की जब मृत्यु हुई तो मेरी आंखों से आंसू निकले, दो प्रकार के आंसू दो आंखों से निकले, एक ठंडे और एक गर्म। शीतल इसलिए आंसू निकले, जो सुख के आंसू होते हैं भक्तों वो शीतल होते हैं, और दुख के जो आंसू होते हैं वो गर्म होते हैं। अविपाक कसायाणाम दर्दसो हमको योगिना। जो दुख के आंसू होते हैं गर्म होते हैं। तो मुझे सुख भी था और मुझे दुख भी था। सुख इस बात का हुआ कि मेरा जो बंधन था माता का सेवा करने का, कल कहा गया था ना, गुरु पितु मात बंधु सुत दारा तन धन भवन सुहृदय परिवारा। ये सब बंधन के कारण हैं। तो बोले माँ, मेरी माँ, माता रूपी जो बंधन था वो टूट गया, छूट गया तो सुख हो गया, और दुख इस बात का हुआ कि मेरे शरीर से संबंध रखने वाला इस संसार में केवल मेरी माँ थी, मेरी माँ ही थी, वो भी आज मुझे छोड़ करके चली गई। जब माता की मृत्यु हो गई तो माता का संस्कार करने के बाद मैंने भगवत स्मरण किया और महात्माओं से मिलने के लिए मैं चल पड़ा। मैंने कहा अब हिमालय की ओर जाना है और जाकर के भगवत भजन ही करना है। अपने ग्रह का त्याग करके मैं वन की ओर चला। नारद जी हिमालय की ओर पहुंचे हैं और वहां जाकर के नारद जी ने पूर्व जन्म की कथा बता रहे हैं कि हिमालय पर जाकर के मैंने भगवत स्मरण करके तप किया है।
हो तेरी पार करेंगे नैया, भज कृष्ण कन्हैया। 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 कृष्ण कन्हैया दाऊ जी को भैया, कृष्ण कन्हैया दाऊ जी को भैया, कृष्ण कन्हैया दाऊ जी को भैया। कृष्ण कन्हैया दाऊ जी को भैया। पार करेंगे नैया, भज कृष्ण कन्हैया। पार करेंगे नैया, भज कृष्ण कन्हैया। श्री राधे। बाल कृष्ण गोपाल हमारो, बाल कृष्ण गोपाल हमारो। ब्रजवासिन को प्राण प्यारो। ब्रजवासिन को प्राणन प्यारो। बाल कृष्ण गोपाल हमारो, बाल कृष्ण गोपाल हमारो। ब्रजवासिन को प्राण प्यारो। ओ ब्रजवासिन को प्राणन प्यारो। बाल कृष्ण गोपाल हमारो, बाल कृष्ण गोपाल हमारो। ब्रजवासिन को प्राण प्यारो। ब्रजवासिन को प्राणन प्यारो। नंद महर को छैया, भज कृष्ण कन्हैया। नंदमेर को छैया, भज कृष्ण कन्हैया। पार करेंगे नैया, भज कृष्ण कन्हैया। पार करेंगे नैया, भज कृष्ण कन्हैया।
रचावे, गोपिन के संग रास रचावे, कामदेव यन मारि भगायो, गोपिन के संग रास रचायो, कामदेव यन मारि भगायो, कामदेव जन मार भगायो, गोपिन के संग रास रचायो, गोपिन के संग रास रचायो, कामदेव यन मारि भगायो, कामदेव जन मार भगायो, कालिया नाग नथैया कृष्ण कन्हैया, काली नाग नदैया भज कृष्ण कन्हैया, पार करेंगे नैया भज कृष्ण कन्हैया, पार करेंगे नैया भज कृष्ण कन्हैया। हे राधे। भक्त सुदामा चावल लाए, भक्त सुदामा चावल लाए, प्रेम सहित हरि भोग लगाए, प्रेम सहित हरि भोग लगाए, भक्त सुदामा चावल लाए, भक्त सुदामा चावल लाए, प्रेम सहित हरि भोग लगाए, प्रेम से प्रभु जी ने भोग लगाए, भक्त सुदामा चावल लाए, भक्त सुदामा चावल लाए, प्रेम सहित हरि भोग लगाए, प्रेम सहित हरि भोग लगाए, कह कर भैया भैया भज कृष्ण कन्हैया, पार करेंगे नैया 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 भज कृष्ण कन्हैया, कृष्ण कन्हैया, कृष्ण कन्हैया, कृष्ण कन्हैया, कृष्ण कन्हैया, कृष्ण कन्हैया। कृष्ण कन्हैया। श्री कलावती के पुत्र जो नारद जी हैं, पूर्व जन्म में वह हिमालय पर तप करने लगे। तब बहुत तप करने के बाद में आकाशवाणी हुई और आकाशवाणी ने कहा, अरे ऋषि, हे बालक, अब तुझे मेरा दर्शन प्राप्त नहीं हो सकता, किंतु सहस्रयुग पर्यन्ते उत्थायेदं ससर्क्षत मरीच मिश्रमार्षेह प्राणेभ्यों च जगृहे। तब एक सहस्र चतुर्युग बीत जाने पर जब ब्रह्मा जी जगे और उनकी सृष्टि करने की इच्छा हुई, तब उनके हृदय से गोद में नारद जी का जन्म हुआ। नारद जी कहते हैं, भगवान की आकाशवाणी हुई और कहा, पुत्र, अगली बार जब सृष्टि की रचना होगी तब तुम ब्रह्मा के यहाँ जन्म लोगे। तो नारद जी कहते, अब इस युग में, अब इस समय मेरा इस सृष्टि में जन्म हुआ। नारद जी कहते हैं, मेरे जन्म होते ही जल बरसने लगा। क्या हुआ? नारद जी जब प्रकट हुए ब्रह्मा जी के यहाँ तो सृष्टि में जल बरसा, इसलिए इनका नाम हुआ नारद। नारम ददाति नारद, जिसके जन्म लेते ही जल मिला सबको, वो नारद है। नारम ज्ञानम ददाति नारद,
जो नरों को मनुष्यों को ज्ञान प्रदान करते हैं, सबको ज्ञान देते हैं, उनका नाम है नारद। और हमारे ब्रजवासी भैया तो कहते हैं कि नारद जाकी बातें को रद्द नहीं कर सके, फैल नहीं कर सके, वो ही नारद है। नारद जी ने कहा व्यास जी, ये आप जो मेरे पास देख रहे हैं ना कि देवदत्त मिमां वीणां स्वर ब्रह्म विभूषितां मूर्छित्वा हरिं कथां गायमानश्चराम्यहम्। मेरे पास जो वीणा है वो भगवान विष्णु ने दी है। विष्णु ने क्यों दी? देखिए नारद जी के पास जो वीणा है वो भगवान विष्णु ने दी, भगवान विष्णु नारायण ने दी। ये वीणा भगवान की थी, बैकुंठ में थी ये वीणा। इसका काम क्या था? बोले देखो जब पति पत्नी विवाह हो जाता है ना तो पति पत्नी में कभी कभी नोक झोंक हो जाती है, और होना भी चाहिए, नहीं तो पता भी नहीं चलता कि विवाह हुआ है। कभी कभार हो जाती है, बोलचाल बंद हो जाती है, हमारी भी हो जाती है कभी कभी। तो भगवान विष्णु से लक्ष्मी जी कभी कभी नाराज हो जाती हैं किसी बात को लेके, तो हड़ताल पे चली जाती हैं, बोलती नहीं है, कक्ष में जाके बैठ जाती हैं। तब भगवान लक्ष्मी जी को मनाने के लिए इस वीणा पर लक्ष्मी जी को रिझाने के लिए गायन करते हैं। लक्ष्मी जी प्रसन्न हो ऐसे स्तोत्रों को गाते हैं भगवान नारायण, तो लक्ष्मी जी प्रसन्न हो जाती हैं। और कभी कभार साल 2 साल बाद में जब भगवान नारायण लक्ष्मी जी से रूठ जाते हैं किसी बात को लेके, बोलते नहीं, तो नारायण को प्रसन्न करने के लिए लक्ष्मी जी से वीणा पर नारायण के स्तोत्रों का पाठ करती हैं। तो एक दिन नारद जी गाते गाते भगवत नाम कीर्तन करते हुए वैकुंठ में पहुंची। इतनी जोर जोर से कीर्तन किया कि भगवान वैकुंठनाथ आसन पर बैठे हुए थे। नारद जी के उस कीर्तन की लय को सुनकर के गदगद हो गए। वह नारायण की आंखों से अश्रु गिरने लगे और नारद को उठा करके हृदय से लगा लिया। और नारद आज मैं प्रसन्न हूं तुमसे। और भगवान ने कहा ये वीणा ऐसी है कि लक्ष्मी जी हमको प्रसन्न करती थी, हम लक्ष्मी जी को प्रसन्न करते थे। आज से नारद तुम इसको बजाना, इस पर तुम हम दोनों का गुणगान करना, तो हम दोनों तुझ पर सदैव प्रसन्न रहेंगे। इसलिए यहाँ कहा गया देवदत्त मिमां वीणां स्वर ब्रह्म विभूषितां, हे ब्रह्म रूपी ईश्वर से विभूषित है। इसलिए नारद जी नारायण का नाम जपते हैं। अपना जीवन में ग्रंथ धर्म ग्रंथ गुरुजन कहते हैं जीवन में एक सूत्र जरूर होना चाहिए। सूत्र माने नाम, एक मंत्र जरूर जीवन में होना चाहिए जिसका हम जप कर सके, जिसका हमें भरोसा रहे। एक इष्ट देवता, एक आराध्य अपना होना चाहिए और एक गुरु होना चाहिए। क्यों? गुरु बिन भव निधि तरहि न कोई, 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 जो बिरंचे शंकर सम होई, जो बिरंच शंकर सम होई। गुरु जरूर होना चाहिए। गुरु के बिना ज्ञान नहीं। गुरु हमारी जैसे गाड़ी में लाइट नहीं हो, प्रकाश, तो गाड़ी अंधेरे में नहीं चला सकते, रोड पे नहीं चला सकते, ज्यादा भीड़ में नहीं चला सकते। जैसे गाड़ी को चलाने के लिए उसमें लाइट होना, प्रकाश होना आवश्यक है, ऐसे हमारे जीवन में भी गुरु रूपी मार्गदर्शक होना जरूरी है। श्री
सूत जी वर्णन करते हैं। देखो, पहले था सतयुग। सतयुग में संबंध क्या था? सतयुग में जिन माताओं के पति से बड़े कोई भाई होते थे उनको माताएं भैया कहती थी, भाई कहती थी, पिता का दर्जा देती थी, पिता के समान। और पति से जो छोटा होता था उसको बेटे के समान मानती थी, भाभी। तो सतयुग में देवर नहीं थे, सतयुग में देवर नहीं थे, कहीं किसी ग्रंथ में देवर का वर्णन नहीं आया। तो त्रेता में एक संबंध बना जिसका नाम था देवर, और त्रेता का देवर था लक्ष्मण। लक्ष्मण की भावना कितनी पवित्र है, वो त्रेता का देवर कितना पवित्र है कि भगवान श्री राघवेंद्र जब जानकी जी की खोज करते हुए ऋषिमुख पर्वत पर पहुंचे हैं, वहां सुग्रीव ने सीता जी के आभूषण दिए तो उनमें कंगन थे, पायल थी, चोटी का चूड़ामणि था, आदि आभूषण थे, वस्त्र थे। राम जी ने कहा, लक्ष्मण जरा देखो ये तुम्हारी भाभी के ही हैं कि नहीं? तो लक्ष्मण जी ने, वो त्रेता के देवर ने कितनी बढ़िया बात कही कि कैयूर नैव जानामि कुंडले नुपुरौ तोभिजानामि नित्यं पदाभिवंदनात्। भगवान, ये कुंडल माता सीता के हैं, मैं नहीं बता सकता। ये कंगन माता जानकी के हैं, मैं नहीं बता सकता। ये मुकुट अथवा चूड़ामणि सीता जी का है, किशोरी जी का है, मैं नहीं बता सकता। क्यों? मैं बता सकता हूं केवल पांव की जो पायल है और नूपुर हैं उनके बारे में बता सकता हूं, क्योंकि जब से जाना माता विदेह नंदिनी को मैंने देखा है, मैंने चरणों को छोड़ करके उन्हें कहीं देखा ही नहीं। मेरी दृष्टि केवल उनके चरणों पर रहती है। ये पवित्रता थी त्रेता के देवर की। आगे चल करके समय बदला और युग आया द्वापर, और द्वापर में एक देवर था जिसका नाम था दुशासन और दुर्योधन। वो द्वापर का देवर कहता है, दुशासन जा और जाकर के द्रौपदी को निर्वस्त्र करके ले आ, मेरी जंघा पर बिठा दे। एक युग के बीतने के बाद देवर का विभाव बदल गया। और कलयुग के तो भगवान ही मालिक है। कलयुग के बारे में नहीं बताएंगे, कलयुग का देवर कैसा है। तो महाभारत का प्रारंभ हुआ है। भगवती जुआ में हार गए हैं, द्रौपदी को महाराज युधिष्ठिर, दुष्ट दुराचारी दुर्योधन। ये दुर्योधन कौन है? ये दुर्योधन कलयुग का अवतार है। कलिकाल में क्या होगा इसको बताने के लिए दुर्योधन ने अवतार लिया, कलयुग ने दुर्योधन के रूप में अवतार लिया। तो आप समझ सकते हैं दुर्योधन ने जो जो कृत्य किए वो तो एक नमूना थे, उससे भी भयानक दुराचार, भयानक कार्य होंगे कलिकाल में। तो दुर्योधन ने दुशासन से कहा, दुशासन जाओ और जाकर के द्रौपदी को ले आओ। दुशासन जाकर के द्रौपदी के पास गया और द्रौपदी से बोला, अरे दुष्टा, तू यहां श्रृंगार करके बैठी हुई है, चल तुझे महाराज इस सहस्त्रापुर के उत्तराधिकारी दुर्योधन तुझे बुला रहे हैं, सभा में बुलाया है। द्रौपदी ने कहा, दुशासन दुराचारी, इतना भी नहीं जानता, मैं क्षत्राणी हूं, तुमसे बड़ी हूं। इस समय मैं ऋतु धर्म से हूं, मासिक धर्म से हूं, और अपवित्र अवस्था में 5 दिन तक ऋतुकाल में स्त्री का स्पर्श, स्त्री के हाथ का भोजन नहीं करना चाहिए।
मैं अपवित्र अवस्था में हूं, एक वस्त्रा हूं। ग्रंथों में ऋतुकाल के समय स्त्री को एक वस्त्रा कहा गया, क्योंकि 3 दिन वो स्नान नहीं करती। ऐसी अवस्था में जहां मेरे लिए पूजा पाठ करना भी, स्पर्श सामग्री को, भोजन की सामग्री को स्पर्श करना भी अपराध है, पति के सामने जाना भी अपराध है, तो ऐसी दृष्टि में, ऐसी अवस्था में मुझे वहां लेके जा रहा है जहां धर्मरथी महाराज पितामह भीष्म बैठे हैं, जो सभा धर्म की बात करती है, जिस सभा में धर्म की चर्चा होती है, उस धर्म सभा में मुझे ले जाने के लिए आया है। तुझे शर्म नहीं आती? जहां कृपाचार्य जैसे ज्ञानी गुणी, द्रोणाचार्य जैसे धनुर्धर बैठे हैं, उनके सामने, पूर्वजों के सामने, और मुझे इस ऋतुकाल की अवस्था में ले जाने के लिए कहता है। तो दुर्योधन कहने लगा, री दुष्टा, तू इस समय हमारी दासी है, तेरा पति तुझे हार चुका है, और दासी का कोई धर्म नहीं होता, और वैसे भी तू तो 5-5 पतियों की पत्नी है, तेरा क्या धर्म है? ऐसा दुराचारी बोला और केस पकड़ करके द्रौपदी को ले गया, सभा के मध्य में ले जाकर के खड़ा कर दिया। द्रौपदी सोचने लगी, यहां पितामह भीष्म जैसे व्रतधारी बैठे हैं, महारथी बैठे हैं, अतिरथी बैठे हैं, मेरा कोई क्या बिगाड़ सकता है? लेकिन जैसे पितामह भीष्म की ओर देखा, पितामह भीष्म ने नीचे को नजर कर ली। कृपाचार्य द्रोणाचार्य की ओर देखा, कहा, अरे गुरुदेव आप तो कहिए, लेकिन कृपाचार्य द्रोणाचार्य नहीं देखे। कभी कभी मति अंधी हो जाती है, हम जानते हुए भी कि यह अधर्म है, हम बोल नहीं पाते। ये मोह, ये स्वाभिमान की, ये अपमान की, ये मान की, अभिमान की, ये तार बंधे हुए हैं जो हमको बोलने नहीं देते। द्रौपदी सोचने लगी, मेरे 5-5 पति बैठे हैं, और इनमें मेरे श्रेष्ठ पति धनुधर हैं अर्जुन। अर्जुन के रहते हुए ये क्या कर सकता है? लेकिन जैसे दृष्टि की, देखा, कहा, अरे युधिष्ठिर महाराज, गांडीवधारी अर्जुन, आप तो कुछ बोलो। अर्जुन, नकुल, सहदेव सब नीचे को नजर झुका लिया। भीम के मन में कुछ आया, लेकिन युधिष्ठिर धर्मराज ने इशारा कर दिया, नहीं, इस समय हम नहीं बोल सकते। अकेली द्रौपदी ने कहा, अपबल तपबल बाहुबल, चौथे बल हैं दाम, सुनेरी मैंने निर्बल के बलराम, सुनेरी मैंने निर्बल के बलराम। मैं छत्राणी हूं, अपनी भुजाओं के बल से भी मैं अपनी रक्षा कर सकती हूं। एक हाथ से उसने साड़ी को पकड़ लिया और एक हाथ से ठाकुर जी को स्मरण कर रही थी। ठाकुर जी नहीं आए। नदलाल निहार लय जबते, तब ते मन में कछुए सी बसी, तेरो कहाई के जाऊं कहां, अब तेरे ही नाम की फेंट कसी। एहु मुरारी पुकारी कहूं, अब नहीं प्रभु सौ को दूज जसी। तार न होई तो तार प्रभु, अब मेरी हंसी नहीं तेरी हंसी। दोनों हाथ उठा लिए। अब मेरी सामर्थ्य नहीं है कि मैं साड़ी को पकड़ सकूं। हे गोविंद, अगर आज तुम नहीं आए तो फिर कब आओगे? आंखों में अश्रु भर के द्रौपदी ने पुकारा है, जब कोई नहीं आता, जब कोई नहीं आता, मेरे श्याम आते हैं, मेरे दुख के दिनों में भो
मेरे दुख के दिनों में वो बड़ी काम आती है। मेरे दुख के दिनों में वो बड़े काम आते हैं। श्री राधे। जय हो। जो याद करे उसको दुख हल्का